हेलो एवरीवन, आप सबका एग्ज़ाम पाठशाला पर मैं स्वागत करता हूँ। और संविधान से संबंधित ये वीडियो है। संविधान में टोटली जो है 22 भाग हैं। अगर मूल संविधान की मैं बात कर लूँ, अभी प्रेज़ेंट में 25 हैं। जो संविधान के जितने भी भाग हैं उसको हम धीरे-धीरे कवर करेंगे। इस वीडियो में जो भाग 1 और भाग 2 में जितने भी अनुच्छेद सम्मिलित होंगे, हम उसे इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। और एक मैंने क्विज़ भी दिया है, तो उसे भी आप अटेंड ज़रूर करना, ठीक है? जो क्विज़ होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस होगा। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं भारतीय संविधान के भाग 1 और 2 के बारे में। देखिए, अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक, अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक भाग 1 में है। मैंने अभी स्टार्टिंग में ही आपको बताया भाग टोटल 22 हैं, अगर मूल संविधान की बात करें, और वैसे बात करें तो 25 हैं, ठीक है? तो जो 22 थे उसमें से भाग 1 और 2 आज हम कवर करने वाले हैं। जो भाग 1 है, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक हैं, ठीक है? याद रखेंगे। टोटल जितने भी अनुच्छेद हैं, टोटल अनुच्छेद जो मूल संविधान में थे 395 थे, और अभी जो वर्तमान में है वो 400 से ज़्यादा हैं, ठीक है? तो इन सारे जो भाग हैं हमारे, इन भाग के अकॉर्डिंग ही हम सारे अनुच्छेद को कवर कर लेंगे। जैसे अभी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं भाग 1, तो जो भाग 1 है ना, इसमें अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक वर्णित है। अब अनुच्छेद 1 की अगर मैं बात करता हूँ, तो इसमें क्या है, संघ का नाम व क्षेत्र है। यानी जो अनुच्छेद 1 होगा, उसमें संघ का नाम क्या है? भारत, दैट इज़ इंडिया, ठीक है? लेकिन अगर संविधान में भारत की बात करी जाए तो 2 ही शब्द हैं, भारत और इंडिया, ठीक है? हिंदुस्तान शब्द का कहीं भी ज़िक्र नहीं किया गया है। अब हिंदुस्तान का शब्द का ज़िक्र क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू शब्द है, इसीलिए। और तो बाबा साहेब अम्बेडकर की सहमति पर भारतीय संविधान में 2 नाम दिए गए हैं, भारत या फिर इंडिया, ठीक है? तो संघ का नाम क्या है? भारत है। और इस संघ में क्या-क्या है? जितने भी हमारे राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका जो भी क्षेत्र है, वो सब सम्मिलित होगा, जिसे कोई अलग नहीं कर सकता, ठीक है? तो संघ का नाम और वह क्षेत्र किसमें सम्मिलित हैं? अनुच्छेद 1 में सम्मिलित हैं, याद रखेंगे। और ये जो संघ बना है, किस-किस से बना है? राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से ये बना है, याद रखोगे। अब चलते हैं अनुच्छेद 2 की तरफ। अनुच्छेद 2 है, नए राज्यों का जो प्रवेश है और उसकी स्थापना है। यानी अनुच्छेद 2 के तहत कोई राज्य है और वो भारत में प्रवेश चाहता है, जैसे आपको याद होगा सिक्किम, सिक्किम भारत का राज्य नहीं था, लेकिन वह भारत में सम्मिलित होना चाहता था, तो उसे अनुच्छेद 2 के तहत ही शामिल किया गया है, ठीक है? तो अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? नए राज्यों के प्रवेश से और उसकी स्थापना से ये संबंधित है। अभी 2019 में आपको याद होना होगा, जम्मू और कश्मीर को जो है केंद्र शासित में परिवर्तित किया गया था। पहले वह एक राज्य था, लेकिन बाद में उसे केंद्र शासित प्रदेश जो है में परिवर्तन किया गया, और साथ में लद्दाख को भी केंद्र शासित में परिवर्तन किया गया था, ठीक है? तो ये किसके तहत किया गया है? अनुच्छेद 2 के तहत ही ये किया गया है, याद रखेंगे। और अनुच्छेद 3 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 3 जो है, अनुच्छेद 2 और सॉरी यहाँ पे सॉरी अनुच्छेद 3 जो है, नए राज्यों के गठन और सीमाओं व क्षेत्रों और नाम में परिवर्तन से है। यानी जो भी नया राज्य अनुच्छेद 2 के तहत परिवर्तित होके आएगा, तो अनुच्छेद 3 के तहत उसका गठन कैसे करना है, उसकी सीमाओं का निर्धारण कैसे करना है, और उसका नाम, इन सब में परिवर्तन क्या हो किससे हो सकता है? अनुच्छेद 3 के तहत हो सकता है, ठीक है? लेकिन इन सब पे कानून कौन बना रहा है? इन सब पे कानून बना रही है हमारी संसद, ठीक है? संसद द्वारा कानून बनाकर जो है यह कार्य किया जाएगा, ठीक है? और अगर हम बात कर लें इसकी अनुच्छेद 4 की, तो जो अनुच्छेद 4 है ना, ये अनुच्छेद 2 यानी ये वाला अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, ये वाला अनुच्छेद 3 के तहत जो भी परिवर्तन होगा, उसी के अनुरूप पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची, यानी अनुसूची है टोटल 12, उस ये कह रहा है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में भी संशोधन होगा। यानी जो पहली अनुसूची है ना, वो भी राज्यों से संबंधित है, संघ से संबंधित है, ऐसा समझ लो। तो उसमें भी परिवर्तन होगा फिर, और चौथे अनुसूची में भी परिवर्तन होगा। और एक बात याद रखना, इस पर जो अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया वह लागू नहीं होगी। अनुच्छेद 368 है ना, वो जो है क्या है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया रखता है, उसकी अधिकार रखता है, ठीक है? तो अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया जो है इस पर लागू नहीं होगी, ठीक है? याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट है स्लाइड हमारी, भाग 2 आ गया हमारा। भाग 1 में क्या था? अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक थे, लेकिन भाग 2 में क्या है?
भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है और अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक है। यानी अर्थात ये हुआ कि अगर आप भाग 2 पढ़ लोगे तो आप अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक कंप्लीट कर पाओगे। और ये जो नागरिकता वाला अनुच्छेद है या भाग है, ये भाग 2 ही है, याद रखना। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये भाग 2 और भाग 3। ठीक है, भाग 3 की वीडियो ऑलरेडी मैम ने आपको इसी चैनल पे पढ़ाई हुई है, आप चाहें तो उस पर एक बार देख लेना। तो जो नागरिकता है, इसमें मैं टॉप 25 क्वेश्चन लाऊंगा प्रीवियस ईयर के। नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी नागरिकता संबंधित। बाकी आज मैं इसे आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ। अभी आप याद रखना, भाग 2 देखो, 2 कैसे बनता है, ऐसे, और नाग भी कैसे बनता है, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। अनुच्छेद कितने आएंगे इसमें, 5 से लेके 11 तक। अब जो तुम्हारा अनुच्छेद 5 है, ये क्या कहता है, तुम्हारा अनुच्छेद जो 5 है ना, ये कहता है आपसे भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकता के बारे में बताया गया है। यानी अनुच्छेद जो 5 है ना, उसमें भारत का जो राज्य क्षेत्र है, यानी भारत जहाँ तक है, भारत का जो भी क्षेत्रफल है, उसमें नागरिकता कैसे मिलेगी उसके बारे में अनुच्छेद 5 में बताया गया है। ओके, थोड़ा और बता देता हूँ। जब संविधान बना तो सभी को नागरिकता दी गई। ठीक है, जो उस समय भारत में थे उन सबको नागरिकता मिल गई थी। ठीक है, तो किसके तहत, अनुच्छेद 5 के तहत। ओके, अभी हम ये भी याद करेंगे, कोई व्यक्ति किसी और देश में चला जाए तो उसका कौन सा अनुच्छेद है, उसमें नागरिकता मिले, कैसे मिले। ठीक है, आगे है अनुच्छेद 6। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 में कौन सी ज़रूरी बातें हैं, कोई पाकिस्तान से भारत आ जाए, ठीक है, तो उसके संबंध में नागरिकता का वर्णन किस में है, अनुच्छेद 6 में है। यानी कोई व्यक्ति है वो पाकिस्तान से भारत आ गया है, जैसे सीमा हैदर आई है, लेटेस्ट बताता हूँ, सीमा हैदर। तो इसे अब भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी, इसे भारत की नागरिकता मिलेगी 6 महीने इसे यहाँ रहना पड़ेगा भारत में, और जिसके घर में ये रही हैं या जिस परिचित से मिलनी है या जिससे उनकी शादी हुई है, ठीक है, शादी करनी पड़ेगी इन्हें भारतीय मूल के किसी व्यक्ति से, तो इन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, और 2 रास्ते और हैं, पंजीकरण करा के भारत की नागरिकता मिल सकती है, या फिर इनके पूर्वज ही भारतीय होते तो भी भारतीय नागरिकता मिल जाती। ठीक है, तो अनुच्छेद 6 कैसे याद रखोगे, पाकिस्तान 6 ऐसे याद रखना। ठीक है, और कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है तो उसे नागरिकता अनुच्छेद 6 के तहत मिल जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 7 क्या कहता है, कोई भी व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया, यानी भारतीय था, पाकिस्तान चला गया, यानी भारत, उसके पूर्वज भी भारतीय हैं, वो खुद भारत में पैदा हुआ है लेकिन पाकिस्तान चला गया, वह भारतीय नागरिक के रूप में अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अर्थात क्योंकि वो अब जो कहाँ चला गया, पाकिस्तान, उसके बाद अगर वो भारत में आके दोबारा नागरिकता चाहता है तो उसे 6 महीने, ठीक है, भारत में रहना होगा, और फिर संसद के लिए एक पंजीकरण करके संसद फिर कानून बनाकर उसे भारत की नागरिकता देगी, और उसके पूर्वज भारतीय होने चाहिए, शर्त यही है। ठीक है, और उसका जन्म भारत में हुआ हो तो उसे भारत की नागरिकता ईजिली मिल जाएगी। ठीक है, हालांकि अगर भारतीय नहीं भी है और कोई भारत में आकर रहना चाहता है, भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो उसके भी प्रावधान हैं, वो मैं आगे बताऊँगा आपको। अनुच्छेद 8 की बात करता हूँ, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अब इसका मतलब क्या है, अगर कोई व्यक्ति है भारत से बाहर चला गया है, भारत से बाहर बोले तो, वो मान लो अमेरिका चला गया, ठीक है, भारत से बाहर चला गया, कहाँ पर, अमेरिका पर, तो अगर वह भ्रमण के लिए घूमने गया है और जॉब करने गया है, तो भी उसके जो भारत की नागरिकता के अधिकार हैं वो बने रहेंगे, उसकी नागरिकता रद्द नहीं की जाएगी। क्यों, क्योंकि उसने उस देश की नागरिकता नहीं ली है, वह सिर्फ कमाने या घूमने गया है। ठीक है, तो भारत के बाहर रहने वाले भारतीय जो हैं उन्हें नागरिकता का अधिकार है अनुच्छेद 8 के तहत। ठीक है, 8 के तो ठाट ही अलग हैं, बाहर चले जाएं फिर भी नागरिकता नहीं जाएगी, ऐसे याद रखना। ठीक है, आर्टिकल 9 की बात करूं अगर मैं, आर्टिकल 9 क्या कहता है, कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, आपको लेटेस्ट में बताता हूँ, अक्षय कुमार का याद सबको पता होगा, अक्षय कुमार ने भारत की नागरिकता जो है, भारत के वो नागरिक हैं, लेकिन उन्होंने जब उनकी पिक्चरें फ्लॉप हुई तो उन्होंने कनाडा की नागरिकता ले ली थी, राइट। जब उन्होंने कनाडा की नागरिकता ली थी तो भारत की नागरिकता उनकी छिन गई थी, यानी अब वो भारत के नागरिक नहीं रहे। ठीक है, ठीक है, लेकिन अब कुछ दिन पहले उन्होंने भारत की नागरिकता ले ली, कनाडा की नागरिकता रद्द करके भारत की नागरिकता ले ली है, वो बात अलग है। ठीक है, तो ये कह रहा है,
अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी और देश की नागरिकता ले लेता है तो भारत की नागरिकता उससे छिन जाएगी, उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। ओके। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। देखो, नागरिकता है, जो भारत का नागरिक है उसके कुछ अधिकार भी हैं, वो बने रहेंगे किसके तहत? किसी भारतीय नागरिकता किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता कब तक नहीं छीनी जा सकती? जब तक कोई संसद उसे कोई कानून बनाकर बंद ना कर, उसके नागरिकता छीन ना ले। यानी अब इसको ऐसे समझो, आप मैं बताता हूँ डिटेल में। कोई व्यक्ति है, उसने भारत में कुछ ऐसे देशद्रोही कार्य कर दिए हैं, तो संसद कानून बनाकर उसकी नागरिकता छीन सकती है। ठीक है। ऐसा कोई भी कार्य उसने कर दिया जिससे देश में जो है अशांति हो जाए या उसकी नागरिकता पे शक हो जाए, तो उसकी नागरिकता संसद कानून बनाकर रद्द कर सकता है। ठीक है, याद रखना। अनुच्छेद जो 11 है, संसद कानून बनाकर नागरिकता से जुड़े मामलों को विनियमित करती है, यानी कंट्रोल करती है। भारत के लोग अपने नागरिकों को न्याय, आज़ादी, समानता और बंधुत्व सुरक्षित करने का संकल्प देती है, अनुच्छेद 11 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 11 में ये सारी जो है वो मिली हुई हैं हमको। और उसके बाद संसद जो है कानून बनाती है और इसकी सारी जिम्मेदारी किसके हैंड ओवर करती है? या भारतीय नागरिकता है, नागरिक हैं, उसकी जिम्मेदारी किसके पास है? अगर क्वेश्चन आए तो वह है गृह मंत्रालय के पास है। ठीक है। आपको याद होगा कोरोना काल में जब दिल्ली में कोरोना के केस ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो अमित शाह गृह मंत्री थे, तब उन्होंने बोला कि तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो केजरीवाल सरकार से, तो उन्होंने कमान संभाल ली थी। ठीक है, क्योंकि वह गृह मंत्री थे। और दिल्ली का नागरिक हो या किसी और राज्य का, अपने देश का, तो है तो वो भारत का नागरिक ही। और नागरिकता का सारा कंट्रोल किसके हाथ में दे दी है? सरकार का संसद कंट्रोल करके किसको? गृह मंत्रालय को दे देती है। तो इसी अनुच्छेद 11 के तहत उनके पास इस बात की पावर थी, गृह मंत्रालय के पास, इसीलिए उन्होंने वहाँ के मुख्यमंत्री से सारी पावर नागरिकता वाली छीन के अपने कंट्रोल में चीज़ों को कर लिया था। ओके, चलते हैं आगे। अब देखो क्वेश्चन हम देखते हैं तुम्हें कितना याद हुआ है। भारतीय संविधान के भाग 1 में कौन से अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जो संविधान है उसका जो कौन सा भाग है जो नागरिकता से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग जो 2 है यह नागरिकता से संबंधित है। 2 ऐसे बनता है ना, और नाग भी ऐसे ही बनता है। ठीक है, तो भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये सारी चीज़ें आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, जैसे कि नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक शामिल है। ठीक है, और भारत के नागरिक के रूप में किसे माना जा सकता है? कानून बनाकर इसमें नियम बनते हैं। और जो जन्म से भारत में पैदा हुआ है तो भारत का नागरिक है ही। ऐसे 3 और वो हैं प्रावधान है जिसके तहत भारत का नागरिक माना जा सकता है। ठीक है, और क्या भारत के नागरिक के रूप में किसे माना जा सकता है? इसके बारे में कानून निर्धारित किए जाते हैं किसके? अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक सारे जो कानून हैं वो किस में हैं? भाग 2 में है, 5 से लेकर 11 अनुच्छेद में हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 किससे संबंधित है? सिटीजनशिप यानी नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये सारे अनुच्छेद यहाँ डिटेल मैंने दे दी है, एक बार पढ़ लेना आपसे। जैसे 5 से 11 नागरिकता से संबंधित हो गए, अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से संबंधित हो गया, कुछ लोग पाकिस्तान चले जाते हैं उसके बारे में संबंधित है। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान से जो भारत आ गए उससे संबंधित है। अनुच्छेद 8 जो भारत से बाहर जॉब करने या घूमने गए उससे संबंधित है। अनुच्छेद 9 किसी भी देश की नागरिकता जो अपनी इच्छा से ले ले उससे संबंधित है। अनुच्छेद 11 जो है कानून द्वारा नागरिकता के अधिकारों को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया है। तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता जो है प्रदान करता है। एकल बोले तो एक ही नागरिकता प्रदान करता है। अगर कोई व्यक्ति किसी और देश की नागरिकता ले ले तो भारतीय नागरिकता उसकी रद्द हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति इंग्लैंड का भी निवासी है और भारत का भी निवासी है, ऐसा नहीं हो सकता। या तो वो भारत का है तो भारत का ही है, अगर वो इंग्लैंड का चला गया तो भारत का नहीं है, ऐसे समझ लो। ओके, ठीक है, तो ऑप्शन जो इसका ए राइट आंसर है। इसमें कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। एकल नागरिकता का जो प्रावधान है या अवधारणा है कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है, भारतीय संविधान पूरे देश के लिए एकल नागरिकता देता है।
इसका मतलब है क्या, देश के सभी लोग चाहे वे किसी भी राज्य या क्षेत्र में हो भारत के नागरिक होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान कौन से हैं और वो अनुच्छेद कौन सा है? तो जो उसका ऑप्शन जो तुम्हारे पास 6 है, राइट आंसर है। अनुच्छेद 6 के तहत कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत आया है तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। अगर किसी व्यक्ति के माता पिता, दादा दादी, किसी का जन्म भारत में हुआ है तो वह उसके आने के बाद से भारत में ही रह रहा है तो भी उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, 19 जुलाई 1948 के बाद अगर भारत में किसी व्यक्ति को भारत की सीधी नागरिकता नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि भारत सरकार एक रूल बनाएगी। दोबारा समझाता हूँ, 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता डायरेक्टली नहीं मिलेगी, डायरेक्टली नहीं मिलेगी, वैसे मिल जाएगी। उसे भारत सरकार के द्वारा जारी एक नागरिकता परमिट के तहत खुद को रजिस्टर करना होगा और अगले 6 महीने तक का इंतज़ार करना होगा तो भारत की नागरिकता उसे मिल जाएगी। ओके, यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। 5 क्वेश्चन मैंने आपके उसमें किए थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो अनुच्छेद 5 हैं से लेके 11 तक नागरिकता के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे अब बने हैं प्रीवियस ईयर पे, उन सारे क्वेश्चन को मैं करवाऊँगा। टॉप 25 या 30 क्वेश्चन होंगे हमारी उस वीडियो में। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना। नेक्स्ट वीडियो नागरिकता से ही संबंधित रहेगी और धीरे धीरे मैं इस वीडियो में ऐसे ही तुम्हें सारे भाग कवर करा दूँगा। तुम्हें पता है कॉन्स्टिट्यूशन से, अनुच्छेद से, अनुसूचियों से, मतलब संविधान पॉलिटी से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिलहाल व्हाट्सअप करते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।